हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले सेमेस्टर 4 सेक पेपर जिसका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। एक क्लास नंबर 2 है। हमने पिछले वीडियो में वेद के बारे में बताया थे। आज का क्लास है लोकनृत्य से रिलेटेड यानी कि कल्चर से, ठीक है, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी सेमेस्टर 4 सेक पेपर जिसका ठीक है। तो आप लोग का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लोकनृत्य क्या है? भारत में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का संक्षिप्त विवरण लिखे। जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर समझने वाले बिल्कुल सरल शब्दों में। आमतौर में प्रचलित नृत्यों को लोक नृत्य कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसका जन्म क्षेत्र विशेष में होता है और उस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और संस्कार को समावेशित कर लेती है। लोक नृत्य ही जो बताती है भाषा, संस्कृति और संस्कार, ठीक है। लोक नृत्य शास्त्रीय बंधनों से स्वतंत्र होते हैं और इसका आयोजन उद्धत भावनाओं से प्रेरित होकर किया जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में कोई न कोई लोकनृत्य प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लोकनृत्य प्रचलित है। तो चलिए एक एक लोकनृत्य को देखते हैं। तो भारत में प्रचलित प्रमुख लोकनृत्य, इस लोकनृत्यों की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। कुछ महत्वपूर्ण लोकनृत्य इस प्रकार है, एक एक करके देखते हैं। पहला आप लोग का है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि बिहू नृत्य किस राज्य का लोकनृत्य है? तो ये गुजरात राज्य का, असम राज्य का, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि बिहू जो नृत्य है वह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य माना गया है। असम की लचारी तथा खासी जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है बिहू नृत्य, ठीक है। दूसरा है छाप नृत्य। छाप नृत्य का इतिहास थोड़ा जान लें। तो इस नृत्य में ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। चैत पर्व पर आयोजित किए जाने वाला यह नृत्य बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा आदिवासियों का युद्ध नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक अंग का अलग अलग ढंग से प्रदर्शन किया जाता है छाप नृत्य में, ठीक है। अगला है तीसरा नंबर में पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य जो पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसका नाम पंडवानी नृत्य पड़ा। यह छत्तीसगढ़ राज्य का एकल नृत्य है, यानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी। इस नृत्य में नर्तक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य एवं अभिनय के माध्यम से पांडवों की कथा का प्रदर्शन करते हैं। अगला नंबर है चौथा गरबा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से। नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किए जाने वाला स्त्रियों का यह लोक नृत्य गुजरात राज्य में प्रचलित है, यानी कि गुजरात राज्य का प्रचलित लोक नृत्य गरबा है, ठीक है। इस नृत्य में एक स्त्री बीच में खड़े होकर अपने ऊपर मिट्टी का एक घड़ा रखती है जिसे चारों ओर छिद्र होता है और एक दीपक रखा जाता है। कुछ स्त्रियां बीच में खड़ी स्त्रियों को घेरा बनाकर सर्कल टाइप में नृत्य करती है, वृत्ताकार में, ठीक है। अगला है छपेली नृत्य। तो इस प्रकार से बहुत से लोक नृत्य है जिसमें छपेली जो नृत्य है कुमायूं के इस प्रसिद्ध नृत्य में सहजता, उल्लास तथा निश्चितता की अभिव्यक्ति होती है। इस नृत्य में 2 नर्तक होते हैं जो प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, जीजा साली कोई भी हो सकते हैं छपेली नृत्य में, ठीक है। चौथा है विदेशिया नृत्य जो यह उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों की ग्रामीण जनता में प्रचलित है। विदेशिया नृत्य, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है और बिहार के लिए। यह नृत्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक एवं पारिवारिक बुराइयों को उजागर कर लोगों को उपदेश देने का भी कार्य करता है। यह है विदेशिया नृत्य का महत्व। अगला है 7 में रासलीला नृत्य। इस नृत्य में गोप एवं गोपियां परंपरागत वेशभूषा में नृत्य करते। इस नृत्य में राधा कृष्ण की मुख्य भूमिका होती है। इस नृत्य का प्रचलन जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मणिपुर आदि कई राज्यों में है। अगला है डांडिया नृत्य जो काफी गुजरात राज्य के लिए प्रसिद्ध है। डांडिया गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें स्त्रियां अपने हाथ में छोटे छोटे रंग बिरंगे डांडिया लेकर वृत्ताकार खड़े होकर गीत गाती है। अगला है तमाशा। ये भी एक नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य के इस नृत्य नाटिका का विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को है। यह शास्त्रीय संगीत और नाटक का मिश्रण है। जिस स्थान पर आयोजित होता है उसे अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। अगला है नौटंकी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ भी, नौटंकी किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यह उत्तर राज्य के इस लोकप्रिय प्रतिनिधि लोक नाट्य में अभिनय और गायन का संगम है। सभी पात्र व संवादों की अभिव्यक्ति खुली आवाज में गाकर करते हैं। एक सूत्रधार दर्शकों की कहानी को मूल बताता है तथा बीच बीच में है सो नृत्य का समावेश होता है, ठीक है। अगला है भांगड़ा।
भांगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य जो पंजाब राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें वाद्य यंत्रों एवं गायन के साथ साथ सभी पुरुष जो होते हैं टोलिया में मस्ती भरा नृत्य करते हैं। तो हमने टोटल आप लोग को 10 लोक नृत्य बताए जो भारत के अलग अलग राज्यों के लिए सभी लोक नृत्य महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो आपकी एग्जाम की से कल्चर से यानी कि कला संस्कृति से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।